तो बिल्कुल टारगेटेड स्टडी करनी है कि नहीं मेरे को P1 लानी है। और P1 नहीं सोचना है आपको ना, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर वे में काम करना है कि डेली का होमवर्क पढ़ने जो मैंने पढ़ा है उसका घर जाके सबसे पहले रिवीजन किया करो। क्लास 10th, ठीक है, न्यू सेशन एंड वेलकम टू द न्यू सेशन। अलजेब्रा लीनियर इक्वेशंस इसके बारे में हमें पढ़ना है ना। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में हम समझते हैं, है ना, कि कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और बच्चों क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। टारगेट बना लो, पहली पीरियोडिक जो होगी ना उसमें सारे सब्जेक्ट्स में P1 लाने हैं अपने को, एकदम अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं करना है, और P1 लाना है, P1 का टारगेट करना है, ठीक है। दूसरा है W, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3, ठीक है। इसके बाद J, सेट ऑफ इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। Z प्लस Z माइनस Z नॉट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। बट बताओ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे? सर 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स -3 -2 -1 0, और सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स -3 -2 -1 1 2 3। जेड नॉट का मतलब उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद आर, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का सेट जितने भी रैशनल प्लस इरैशनल वो रियल नंबर होते हैं, तो उस हिसाब से आर प्लस आर माइनस, हाँ आर प्लस को क्या बोलेंगे? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नॉन जीरो। अब देखो सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल हम देखते हैं, ठीक है भाई। एक्स ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, सर हम ये लिख रहे हैं। हाँ भाई एक बात ध्यान रखें कि मजाक नहीं करना है बिल्कुल, और फर्स्ट पीरियोडिक लमसम कब होगा? मई में होगा ना? हाँ मई में होगा। मुझे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें P1 चाहिए तो चाहिए। अच्छा और यूटी P1 के मार्क्स चाहिए अपने को, तो बिल्कुल टारगेटेड स्टडी करनी है कि नहीं मेरे को P1 लानी है।
और पीवन पीवन नहीं सोचना है आपको ना, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में भी काम करना है कि डेली का होमवर्क पढ़ने जो मैंने पढ़ाया उसका घर जाके सबसे पहले रिवीजन किया करो। x ग्रेटर देन y, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो x लेस देन y, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x लेस देन, इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है। x ऐसे करके काट दिया, इसका मतलब ये क्या है, x नॉट ग्रेटर देन y, x नॉट ग्रेटर देन y। अब एक चीज समझो कि x ऐसे करके y कर दिया या फिर x लेस देन और इक्वल टू y कर दिया, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। x ऐसे करके मैंने काट दिया और इसको ऐसे करके ऐसे लिख दिया, तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। अब एक चीज समझो, एक और सिंबल 7th नंबर का सिंबल समझो, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं पारस और लिखता हूं दिल्ली, तो यहाँ पे सिंबल किसका आएगा, बिलोंग्स टू का। पारस बिलोंग्स टू दिल्ली। ये किसका सिंबल है, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लावण्या और मैं लिख देता हूं यहाँ पे कालका जी, ठीक है लावण्या। तो लावण्या आप कालका जी से हो, तो फिर क्या लगेगा यहाँ पे, नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे लगेगा। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज के क्या रूल्स है, पहला, if x is greater than y then minus x is less than minus y। बात समझ में आई बच्चों। मान के चलो कि 3 क्या है, 2 से ग्रेटर है, लेकिन -3 और -2 के बारे में क्या ख्याल है, कौन बड़ा है, सर -2। तो जैसे ही मैंने लगाया तो इनइक्वालिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इनइक्वालिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही दूसरा नियम, if x is less than y then minus x is greater than minus y। तीसरा नियम, if x is greater than equal to y then minus x is less than minus y। चौथा नियम, if x is less than equal to y then minus x is greater than equal to minus y। ठीक है बच्चों। अब पांचवा नियम देखो, फिफ्थ, if x greater than y then 1 by x less than 1 by y। ठीक है। छठा नियम देखो, if x less than y, हाँ, 1 by x greater than 1 by y। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल
कि 2 जो है 3 से छोटा है, बट 1/2 जो है 1/3 से क्या है, ग्रेटर है ना। सिमिलरली 5 जो है 2 से ग्रेटर है, बट 1/5 जो है लेस है 1/2 से। इफ x is greater than y, then -1/x is greater than -1/y, कोई चेंज नहीं आएगा। मैं समझा दूं क्यों? देखो, if x is greater than y, then -x is less than -y, सही बात है। और 1 करने पे फिर से इक्वालिटी बदलती है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बदलते हैं। तो -1/x फिर से ग्रेटर देन -1/y हो जाएगा क्या, वैल्यूज को बताना, तो बता रहा हूं, बोलो। तो इस वजह से ये चीज, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर देखो, 3 greater 2 but -3 less -2, but -1/3 again greater than -1/2। अब देख लो ना, -1/3 -1/2 से क्या है, ग्रेटर है। कैसे भाई, देखो -1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.33 होगा। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -0.5 होगी। यस सर। नंबर लाइन पर ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा। यहाँ पे -0.3 आएगा क्या, तो 0.3 बड़ा है या -0.3 बड़ा है, ये माइनस माइनस 3 तो प्लस की हो जाएगा, माइनस माइनस 2 प्लस 2। अगर हम ऐसे एक्सपेरिमेंट में नहीं, आप देखो ना, -0.3 बड़ा है कि -0.5 बड़ा है, -0.3 है ना। देखो ऐसे हो गया ना, इसको ऐसे कर देंगे 0, ठीक है, -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6, ठीक है। तो बड़ा कौन है, तो इसलिए क्या होता है, इनइक्वालिटी जब x ग्रेटर देन y हो तो माइनस में भी हो और रेसिप्रोकल भी हो, तो फिर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। 7th के बाद 8, if x less than y, -1/x less than -1/y, ठीक है। अब अगला हेडिंग दो, इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देखो, सेट इंटरवल्स हटा दो, सेट ऑन नंबर लाइन, सेट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब जैसे पहला है यहाँ पे x is greater than a, ठीक है, क्लियर बात। तो नंबर लाइन तो हमारा ये हो गया, सपोज करो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर a है, तो इसने क्या बोला है कि x जो है ना a से ग्रेटर है, लेकिन एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, समझ में आई बात। चलो ऊपर में बना, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और ये जो सर्कल है ना इसको बबल नहीं करेंगे हम। दूसरा, x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो मैं a को पॉजिटिव मान के चलता हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस बार कैसे होगा ये, इक्वल टू a, हाँ, तो यहाँ पे ये जो सर्कल बनाएंगे ना, इस बार सर्कल को काम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तीसरा, x लेस देन a, तो पीछे की तरफ
x लेस देन इक्वल टू a, a से ग्रेटर x लेस देन b, तो अब इसको हम ऐसे कर देंगे a b, इसके बीच में हम ऐसे कर देंगे इसे, बबल नहीं करेंगे उसको। अब एक चीज समझिए, देखो अब इसको ना लिखने का एक तरीका है, इधर देखो बच्चों, ये ना यहां से आगे सब कुछ वैल्यू रखता है, और बच्चों यहाँ पे ना आगे क्या है, इंफिनिटी है। क्या है? इंफिनिटी है। यहाँ पे क्या है आगे? इंफिनिटी है। यहाँ पे भी इधर क्या है? माइनस इंफिनिटी है ना, लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब सुनो, ध्यान देना, इसको मुझे ऐसे लिखना है कि x इक्वल्स टू a टू इंफिनिटी। देखो इस वाले ब्रैकेट का मतलब होता है कि एंड वैल्यू एक्सक्लूडेड, इसका मतलब होता है एंड वैल्यू इंक्लूडेड। इंक्लूड मतलब ना कि ये a नहीं है, a से ग्रेटर है, एग्जैक्टली a उसका पार्ट नहीं है। जैसे इसमें देखो बबल है ना, मतलब a इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट a से इंफिनिटी, इंफिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, इसको हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओपन, इसको हम क्लोज, ओपन एंड क्लोज। चलो पारस इसका बताओ क्या लिखूं मैं? सर x इक्वल टू राउंडेड ब्रैकेट a माइनस इंफिनिटी टू a, यहां से ऐसे लिखा जाएगा ना। लावण्या इसका बताओ क्या लिखा जाएगा? थर्ड वाला, थर्ड वाले में देखो लावण्या क्या है ना कि आपको हमेशा ना पहले इधर से ऐसे लिखना है। तो देखो ये यहां से इधर जा रहा है ना, तो मतलब कि माइनस इधर क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी से a तक, और चूंकि यहाँ पे बबल नहीं है इस सर्कल पे, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सर x इक्वल्स टू a ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी कॉमा a और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसका क्या हो जाएगा? सर इसमें पहले वो का है, इसमें क्या पहले राउंड है फिर स्क्वायर है। देखो यहाँ पे बबल कर दिया है ना हमने, इक्वालिटी लगा है ना, मतलब इक्वल का साइन भी है ना। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a से b, क्योंकि अब इंफिनिटी वाला नहीं आएगा, a कॉमा b। पहले ये समझ लो, पूरा समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। कौन सा? ये वाला, ये देखो ना, ये वाला साइन देखो, ये वाला साइन जहां पे रखेगा ना स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कि वैल्यू a भी इंक्लूडेड है उसमें, a से a एंड a से पीछे, जो इधर भी है, इधर तो अच्छा इधर भी लगाया है जैसे कि a से ग्रेटर x लेस देन इक्वल टू b, तो नंबर लाइन पर कैसे आ जाएगा? a b, यहां से पूरा ये बबल ये ऐसे, और ये लिखेंगे कैसे बच्चों? x इक्वल्स टू a से b, लेस देन b। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b बोला जाएगा इसको। नहीं सर, सर यहाँ पर आपने x इज लेस देन इक्वल टू b करा ना, अगर इक्वल टू नहीं होता तो फिर हम वहां वो आता हूं उस पे। जैसे देखो a से तो ग्रेटर हो गया x, बस ओनली ये रह गया। हां, तो इस केस में क्या हो जाएगा लावण्या? ये डायग्राम, ये पूरा बबल रहेगा, बट ये वाला सर्कल वो बबल नहीं रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू a
जिसके नीचे बिल्कुल साइन होगा उसके ऊपर हाँ देखो, अब वो वाला देखो मैंने ओपन कर दिया। 8 नंबर, a से ग्रेटर x बट लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पे x को क्या लिखेंगे हम? b। 9 नंबर, a से ग्रेटर x लेस देन c बट x नॉट इक्वल टू b। मान के चलो ऐसा हो, देखो कैसे। तो भी तो आएंगे। x a हो गया, c हो गया, बीच में b है। अपने को a से c तक सब कुछ चाहिए लेकिन b नहीं चाहिए। मतलब 2 से लेके 22 टू 20 सब चाहिए, बट बीच में पर्टिकुलरली 10 एक ऐसी वैल्यू जो अपने को नहीं चाहिए, तो उसको क्या करेंगे हम? बाहर हटा देंगे। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे, और इसको हम इसके फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू a टू c माइनस b। इसमें कॉमन नहीं है। नहीं, हाँ कॉमन है सर वो कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है। कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको नहीं चाहिए ना, ठीक है।